हम बना रहे हैं, वतन की माटी गवार रहना। ज़मीं के ये चाँददार है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, मेरी ज़मीं के ये चाँददार है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सकाफतों के लिए जलाकर बढ़ा रहे हैं बहार तेरा, वतन की माटी गवार रहना। जी, एक जमाना हुआ करता था जब बच्चे किताबों से पढ़ते थे और टीचर्स बोर्ड पर नक्शे बनाकर समझाता था। लेकिन अब दौर बदल चुका है और ज्यों ज्यों तालीमी निज़ाम में जिद्दत आती जा रही है, अब तालीम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैरामाउंट एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर आज स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन यहाँ पर सजा है। और आज यहाँ पर तमाम तलबा और तालिबान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स है वो इस वक्त डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। इस तरह की एग्जीबिशन का बुनियादी मकसद तलबा और तालिबात में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। और कहते हैं कि तालीम में जब तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स मुकम्मल ना हो, आपकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। अभी हम इस एग्जीबिशन में तमाम स्टूडेंट से बात करेंगे कि उन्होंने इस एग्जीबिशन में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि सोलर सिस्टम पर बनाया है। बेटा बताएं कि ये सिस्टम क्या है और ये कैसे चलता है। मेरा नाम मुर्तजा जी है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक है जी सोलर सिस्टम। और जो ये सन है उनके इर्द गिर्द ये प्लेनेट घूमते रहते हैं और जो हम अर्थ में रहते हैं और हम मरकरी में क्यों नहीं रह सकते थे, क्योंकि सन के करीब है मरकरी, तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो हम मर सकते हैं वहाँ पे। और जैसे कि नेपच्यून वहाँ पे रहेंगे तो बहुत ठंड हो के हम मर सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। सही, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। तो बेटा आप बताएं कि आपका प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या बनाया। माय नेम इज जिशान और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैंने हाई पावर मशीन बना है और ये पास्कल लॉ पे काम करता है और ये रॉकेट लॉन्च करने का तरीका है। सही, जैसे कि ये ऐसे करने से ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं और जब हम इसे ऐसे करें तो रॉकेट को एक बटन दबाने से वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह ये ऐसे करने से ऊपर नीचे आ जाता है। सही, ये पास्कल लॉ पे काम करता है। सही। तो बेटा आप बताएं आपका क्या बना है। My name is मुबारक अली, I am class 4. My presentation topic is conversion of electricity है। हमारे पास एक बैटरी है जो कि एनर्जी का एक सोर्स है, हमारे पास लाइट एनर्जी है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, हमारे पास साउंड एनर्जी है। जैसे कि हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये हम इस बटन को दबाएंगे तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हम इस बटन को दबाएंगे तो ये साउंड एनर्जी में। मेरा नाम अली करार है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। आज मैंने प्रोजेक्ट बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दुनिया के जितने भी चीज़ें बने हैं वो सारे मैटर से बनी हुई होती है। मैटर में एटम होता है, एटम के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम हो तो एटम पे 0 चार्ज होता है और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर चार्ज नहीं होता तो
एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस मेहनत को आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ, ये हमारी जो बलती कार जो कहते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली शॉल जो मर्द वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये लालटेन है जो हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे, बैटरी की जगह में हम पहले इस्तेमाल करते थे। और ये है जो हाथ से बनी हुई बनियान जो सर्दियों में बहुत अच्छे से काम आती है। ये है बलथोर जो हम दुल्हा और दुल्हन को बुनते हैं उनकी शादियों में। ये हमारा कदीम ज़माने का जो ड्रेस है, बल्ती ड्रेस, बहुत प्यारा भी है और देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने भी पहना हुआ है। और एक ये चीज़ है शॉल वगैरह, इनमें भी जो कढ़ाई की हुई है वो हम अपने हाथों से करते थे जो पहले ज़माने में थे। और इसी तरह ये जो टोकरी वगैरह हैं जिसको हम चोरोंग कहते हैं और करई भी कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, ये दूर दराज की चीज़ों को पास करीब लेकर आने में इस्तेमाल होता था। और ये जो है फैलो हम इसको गंदम साफ़ करने और चावल साफ़ करने में इस्तेमाल करते हैं। और ये सामार आजकल के जो थर्मास है उनकी जगह पे हम पहले इस्तेमाल होता था, जिनके गरम कोयला रख के चाय गरम हुआ रहता था। और ये ग्लास बर्तन वगैरह हैं, ये छोटे मोटे। और ये चीज़ जिसमें हम इसमन वगैरह जला के का इस्तेमाल किया करते थे। और ये चीज़ है हमारा ओडोर कहते हैं हम इसको, जिसमें हम प्याज वगैरह, मिर्ची वगैरह उनको ग्राइंडर की तरह कूट के रखते थे। और ये भी छोटे मोटे बर्तन। और ये जो सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल भी चल रही है, क्योंकि बिजली का शॉर्टेज होता है, तो इसमें हम अपने इस अंदर साइड कोयला लगा के गर्म होता था। और आजकल भी अपने एरियाज़ में कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये दोबारा लालटेन ये जो चीज़ है, पहले जो हमारे आबा अजदाद थे इसको कुकर के उसमें इस्तेमाल करते थे ताकि चीज़ें जल्दी पकें, जैसे कि गोश्त वगैरह है, सब्ज़ी वगैरह है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कुकर की जगह पे हम पहले इसको इस्तेमाल करते थे। और ये है हम जो नमकीन चाय, बल्दिस्तान के लोग नमकीन चाय ज़्यादा पसंद से पीते हैं और उसको वो जथंग गाढ़ा और अच्छा रंग लाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हुए, चादोंग कहते हैं इसको, इसका इस्तेमाल करते हुए चतंग बहुत अच्छा निकलता था। ये हमारे जो सामान हो गए। अब ये हमारे डिशेस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, प्रपू है, ट्रोबले है, दो है, अजोक है, किसर है, बर्जन है, गीगाबाई, प्रपू, और ये ममतू, छचल वगैरह। ये छचल डिश न्यू डिश है और शिना ज़ुबान की है। और ये दरबा जो जिसको हम मेल कहते हैं। और ये बल्ती में इसको किसर कहते हैं और हम इसे ठुल गिजरी कहते हैं। और आगे आते ज़रचों, मोटी चपाती वगैरह, अज़ोक वगैरह, ये जो दरम कहते हैं हम इसको, दरम। और जो उसको क्या कहते हैं, फड़िंग का जो पानी है जो हमारे हाजमे के लिए ठीक होता है कहते हैं, हम इसको दवाई के तौर में भी इस्तेमाल करते हैं। जी, दुनिया में जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस है, वहीं पर आर्ट की भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हाथ में जो खूबसूरत तस्वीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान की एक सकाफती तस्वीर है और इसे खूबसूरत तरीके से आर्ट फॉर्म में लाया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे मुख्तलिफ तस्वीर बना रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या बना रहे हैं? मैं ड्राइंग आर्ट। अच्छा, कब से शौक पैदा हुआ आपको? सुबह से। नहीं, इससे पहले भी कहीं बना है या आज ही शुरू किया? पहले से बना रहा तो ये आपके स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है? अच्छा, स्कूल में आपको आर्ट भी सिखाया जाता है? सही, मजा आता है इस तरह का पेंटिंग करते हुए? अच्छा, ये स्केच किसने बनाया? ये स्केच किसने? अच्छा, टीचर ने बनाया। सही। कुछ और भी यहाँ पर बच्चियाँ मौजूद हैं, हम इसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रिदा खातून। क्या बना रही है? क्या बना रही है? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफत से मरबूत आपने क्या चीज बनाया? कहाँ है? नहीं, आपने आर्ट में क्या बनाया? पेंटिंग में क्या बनाया? स्केच में क्या बनाया? मैंने पाकिस्तान की सकाफत के हिसाब से नहीं बनाया, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है। अच्छा, आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में शौक है या फिर इस तरह के आर्ट में शौक है?
इस तरह के आर्ट में शौक है। इस तरह से तो आप क्या समझती हैं कि स्कूलों में इस तरह के आर्ट कंपटीशंस या फिर आर्ट की क्लासेस होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए ताकि बच्चों में जो शौक पैदा हो, अगर किसी में शौक हो तो वो कर सकें ऐसा। आपके तो स्कूल में किसी है? ये स्कूल में हर चीज़ है, जिस बच्चे में जो भी सलाहियत है वो उभारते हैं स्कूल में। मुझे बहुत पसंद आया यही, क्योंकि जो बच्चे आर्ट में ज़्यादा शौक होते हैं वो यहाँ पे वो कर सकते हैं। दूसरे स्कूल में शायद ऐसा नहीं होगा, सही। लेकिन बेटा आपका नाम क्या है? इलाफ अच्छा, आपने क्या बना है? ये क्या है? हिंद है। चलें जी, आपने बड़ा खूबसूरत बना। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुब्बे अली है। क्या बना रहे हैं आप? खुद अली कार कार बना रहे हैं? तैयार हुआ है? नहीं, कौन सिखा रहा है आपको ये? ये हाँ, पता नहीं बनाना कौन सिखा रहा है? क्या, पेंटिंग कौन सिखा रहा है? ड्राइंग कौन सिखा रहा है आपको? कोई नहीं सिखा रहा। खुद से कर रहे हो? शौक है? बड़े होकर क्या बनोगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनोगे? शाबाश, बेहतरीन जी। यकीनन यहाँ बड़े खूबसूरत स्केचेस बनाए गए हैं और यकीनन जहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की अहमियत है, वहीं पर आर्ट की भी बड़ी अहमियत है। ये हमने बनाया हाइड्रोलिक सिस्टम और ये हमारे काम को आसान कर देता है, जैसे कि पत्थर ब्लॉक उठाने में और साइज वगैरह बनाने में काफ़ी मदद करती है। इसमें कुछ प्रेशर्स, इस प्रेशर्स को दबाने से ये मूवमेंट करता है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पैरामाउंट एजुकेशन सिस्टम में एग्ज़िबिशन थी। काफ़ी खुशी हो रही है कि बल्तिस्तान रीजन में और सिकरदू में क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे प्राइवेट इदारों का किरदार माजी में भी बहुत अच्छा रहा है। अब भी इनका जो किरदार है वो यकीनन काबिल तहसीन है, कमेंडेबल है, अप्रिशिएबल है। नई जो एजुकेशन में ट्रेंड सेट हो रही है, उन ट्रेंड्स को यहाँ ले आना और नई नस्ल को उन अप्रोचेस तक एक्सेस दे देना जो फ्यूचर में कामयाबी का ज़ामिन है, निहायत ही मुस्तहसन अमल है। इस वक्त ये दौर सिर्फ टीचिंग लर्निंग तक महदूद नहीं है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम अप्रोच की तरफ जाना ये वक्त की ज़रूरत भी है और मैं दाद देता हूँ उन तमाम इदारों को, आज पैरामाउंट एजुकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल स्टाफ और वालिदैन को भी मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चों को कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो एजुकेशनल पैटर्न है लॉर्ड मैकाले के टाट सिस्टम से निकाल कर उठाकर अब जदीद खतूत पर टीचिंग लर्निंग के सिलसिले को आगे ले जाने के लिए न सिर्फ आमादा है, न सिर्फ कमिटेड है, बल्कि यहाँ इन बच्चों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इनकी इनोवेशन है, इनकी क्रिएटिविटी है और इनकी जो IQ लेवल है और कॉन्फिडेंस लेवल है, इससे देखकर मुझे काफ़ी खुशी के साथ साथ मुझे एतमाद भी होने लगा है अपनी इस कौम पर कि इंशाअल्लाह जिस अंदाज में इल्मी तशनगी बढ़ती जा रही है, तहकीक की तशनगी बढ़ती जा रही है, तख्लीक की तशनगी बढ़ती जा रही है, इस कौम का मुस्तकबल इंतहाई ताबनाक, रोशन और ज़ूफ़शा है। सबसे पहले मैं स्कदर टीवी का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का जो प्रोग्राम था वो हमने स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो कि हमने स्कूल में शुरू किया हुआ है और स्ट्रीम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। तो ये एक नई ट्रेंड है एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं और हमने रिसेंटली हमने MOU साइन किया है स्ट्रीम पाकिस्तान के साथ और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम रोबोटिक्स पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने जा रहे हैं और एक नई ट्रेंड एजुकेशन सिस्टम में के अंदर हम सेट करने जा रहे हैं। स्पेशली फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम का कि मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे स्कूल को और एक नई ट्रेंड यहाँ शुरू किया। उसके साथ आज का जो हमारा इवेंट था वो हमारा एनुअल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जिसमें हम तमाम बच्चों को 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट हर बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया। हम चाहते हैं कि बच्चा क्रिएशन की तरफ जाए और अपनी चीज़ें क्रिएट करें। आज पूरी दुनिया में एक जो ट्रेंड सेट हो चुका है वो स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और स्पेशली जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर हम स्पेशली काम कर रहे हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर नई इंटीग्रेशन है
कि जिसके ज़रिए से आप कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं और उसके टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं। इन तमाम उमूर पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे असातिज़ा ने बहुत मेहनत की इस इवेंट को कामयाब बनाने में, और मैं तमाम दोस्तों का, तमाम असातिज़ा का और फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन के सिस्टम का और जो मेहमान था यहाँ तशरीफ़ लाते हैं उन सबको मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनेकाद किया। आर्ट को जो हमने यहाँ शामिल किया है, जो इसमें पहले अर्ज़ किया कि स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, और ये आर्ट का इंटीग्रेशन है स्टेम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आर्ट का इंटीग्रेशन किया है, जिसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि आर्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी हमने मॉडल को फॉलो किया है और हमने आर्ट पे काम किया, और जिससे के ज़रिए से बच्चों की हमने क्रिएशन में इजाफा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारे बच्चों के न सिर्फ क्रिएशन में इजाफा हुआ, बल्कि उनके रीडिंग राइटिंग स्किल में भी इसी आर्ट की वजह से इजाफा हुआ है। क्योंकि स्पेशली हमारे बच्चों को सबसे पहले जो सिखाया जाता है लाइनिंग है, और आर्ट के अंदर सबसे पहले लाइनिंग दुरुस्त की जाती है, या वो चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दिगर लाइन हो। और इसी लाइनिंग को दुरुस्त करते हुए उन बच्चों का हमने जो राइटिंग स्किल है उस पर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, जो कि मुस्बत हमें काम देखने को मिला। Ni menta position hedar jinjo ka paramount school student injo diring aya dikka sakafati ja pudi ufar manai bi ne pinjo ta ki ngati o minna se kun ladi sakafati चीज kun itu kharchu ba pare और ngati rozmara zindagi indi चीज kun taza ba pare ngaya di ja pa ya pinjo dongino ngaya di chigai shenjo no chadi zachas hunchas और gonchas kon sa judo na पहला ये जो उचाक उचाक पहला दूसरा आता बुखारी और गैस बेस इस्तेमाल बे जुदे वाला नया बेन पाजू उचाक आता उचाक इस्तेमाल बेन पाजू और उचाक इस्तेमाल बेन पाजू दो उचाक पेनु शी तासने में तासे दो बेन पाजू। और दो बातें जो आजोक आजोक दो हंजो ये दो आजोक हंजो और दो मार्जन इंजो और दो इंजो दो प्लापू जमीन जो दोला प्लापू जमीन जो और दो दारबा इंजो दारबा और दो हंजो खुरबा इंजो और दो स्क्यूरखुर बोलते हैं इसको स्क्यूरखुर इंजो दो इंजो फड़िंग बले बहुत मुफीद इंजो आती से हल्ला। और दो इंजो मार्जन मार्जन देर बोलते हैं इसको दो इंजो ट्रोबाले और दो प्लापू इंजो और दो दो इंजो नो चरण इंजो तादी चरों बुखर गाँव ले दो ले इंजो चरों ले दो चीबे ने पिन ले चास्को बुखरे सिराज साहब दिए दो ठासियाल पिछबे ने पिन यहाँ दारबेस कौन यो दो समवार इंजो दो जगह के दूसरा आता है जेक इस्तेमाल पे जो देवा हला समवार इस्तेमाल बेन पाजो। और दो बात जो नमकीन चाय तो दूसरे सही हो जो कोलज जो दूसरे और दो इंजो भले जब इंजो दोला और दो छामिक हो गया दारबा और चफे इंजो चफे बाइशन इस्तेमाल बेन पाजो दूसरे मतन कम कोलज जो दो बात सब खुर ngati जो होने जो है पिन जो मजेदार जो होने इंजो दो बात जो नासरन तो दूसरे सा कम थोड़ा जो लेकिन यो तो यो नासरन और देना मार्जन दियों ला जमीन जो बालगो से गोन मो जमीन जो दियों ला बालगो से गोन मो और दी नथिंग पो जो आशुं गोन में जो उपाप इशन इस्तेमाल बनता जो नथिंग अच्छा ले यो इन जो बस जाना जी दूसरी चीज को नहीं जो जो बाको इन जो देख यहाँ बाको दान थे ना चीज़ें देते हैं अच्छा दो इन जो गुपा दी स्त्री इस्तेमाल बेन पर जो दूसरा आता है बिजली का स्त्री इस्तेमाल जो दूसरी यांग आता है यो इस्तेमाल बेन जो और दिन जो पंपा दो जगह का दूसरा आता है जो हो इस्तेमाल बेन जो जैक बैग इस्तेमाल बेन जो पहला शुरू या पाला जो कॉल बेन पाजो। और दिन जो पाको जमीन जो दूला लापा वापा छोड़ा दो इस्तेमाल बेन पाजो। और दिन जो राइफल इन जो शिकारी बिकारी स्कूल में पाजू दो राइफल। और दो इन जो रागे तो दूसरे था कम था जो दो इन जो क्या मर्जन जो मालस क्या दो कर काप इन जो दो देश क्यों इस्तेमाल दो इन जो फ्यालो उन्हों वो जंपे दो बिन जो फ्यालो जंपे दो बिन क्योंला जो जंपे दो उन्हों दो बिन पाजू सिक पाला। और दो इन जो चार कोक दो उन्हों चथा तासना कोक पिन जो चाथो पहला चथा तासना तना बहुत नमकीन चैप्शन तो जो बहुत इस्तेमाल को जो जो लालटेन इन जो गुपा ओतमत वो हलो इस्तेमाल बनते दूसरे से ओतमत तो है जो कार्डियो ngata yang जो इस्तेमाल में फोसा जो तेल ओमिन जो तेल वगैरह ओमिन जो बहुत ही जो है जो ngata इस्तेमाल ज्यादा हो जो। और जो कंगे बोलते जो इन इस्मान से दो बेन पर जो पहला इस्मान से दो बेन पर जो दूसरे से इस्तेमाल भी आ रहा बहरहाल दिन तो बारगो से गोन मजमिन जो पहला आशुं जो ज्यादा इस्तेमाल बेन पर दूसरे से इस्तेमाल भी आ रहा जो
Yo na khabar ngati khabar gun cham pinju sakafati culture jo hon jari khat pos pinju baharal jung chamen gun jung atana bijaran gun ngati nasul pun yo itu khaju pos. हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा बेवाहिद परचम भी हमारा है हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा बेवाहिद परचम भी हमारा है हम यक दिल हम यकजां हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। जी एक जमाना हुआ करता था जब बच्चे किताबों से पढ़ते थे और टीचर्स बोर्ड पर नक्शे बनाकर समझाता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है और जो तालीमी निज़ाम में जिद्दत आती जा रही है, अब तालीम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैरामाउंट एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर आज स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन यहाँ पर सजा है और आज यहाँ पर तमाम तलबा और तालिबान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स है वो इस वक्त डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। इस तरह की एग्जीबिशन का बुनियादी मकसद तलबा और तालिबात में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है और कहते हैं कि तालीम में जब तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स मुकम्मल ना हो, आपकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। इसलिए हम अपने आप को सेव करने में महफूज रहते हैं। बाकी के बारे में बताएं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? ये किसका है? ये भी आपका है? दिखना है? इसका है। ये फैन बनाया इसने। सही। बताएं बेटा अपने फैन के बारे में बताइए। ये मैंने फैन बनाया है, इसमें मैंने वाटर, बैटरी और कुछ तारों का इस्तेमाल किया है और ये हमें मतलब गर्मी के दौरान कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। इसमें हम गंदे पानी को निकालेंगे। पहले स्टेप में ये मतलब जो बड़े पत्थर है उसको जमा करेंगे, उसके दूसरे स्टेप में उससे छोटे, फिर उसके बाद ये रेत को जमा करेंगे, फिर ये नीचे जाएंगे तो मतलब ये जो कॉटन है वो मतलब जो डस्ट पार्टिकल वो उसको अपनी तरफ जज्ब करेंगे तो मतलब नीचे हमें मतलब पीने का लायक पानी। मेरा नाम इसमत है, मैं क्लास 3 स्टूडेंट हूँ। मैंने सोलर सिस्टम बनाया। हमारे निज़ाम शमसी आसमान पर जितने भी चीज़ें उनको फल्की अजसाम कहते हैं। इनमें से कुछ सितारे और कुछ सयारे होते हैं। सूरज एक सितारा है और ये सयारे जो है सूरज के सिर्फ घूमते हैं, ये अपने मदार में घूमते हैं। पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सयारे के नाम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये सैटर्न के ऊपर ये रिंग इसलिए लगा क्योंकि ये 10 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये सैटर्न को पावरफुल ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका भी प्रोजेक्ट है, बताएं कि आपके पास आपने क्या बताया?
पानी की क्राइसिस है और यकीनन पानी की ज़रिया को बचाने के लिए आपका एक प्रोजेक्ट बड़ा आम साबित हो सकता है। तो आज मार्केट में क्यों नहीं रही? चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़रूरत आपने बड़ी प्रोजेक्ट बनाई। और कुछ और स्टूडेंट गालिबन यहाँ पर रहते हैं, इनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मसला है। अभी कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ से? आपने क्या बताया? क्या है आपके जी? दिखाएं कैसे काम करते हैं। ये इसके अंदर व्हील को करते हैं ना, तो उसके अंदर वो सर उसके बाद लगाते हैं। तो एक सर लगाने के बाद में जब लगाते हैं तो इसके यहाँ पे वो दागा होता है और इसके नीचे पानी डालते हैं। सही, पहले ज़माने में इस तरह की टैंकी हम लोग देखते थे जहाँ पर आप पानी जमा करते थे और इस तरह का इस्तेमाल करके पानी निकालते थे। लेकिन आज के दौर में इससे काम तो अभी कहाँ काम आएगा? ये कभी कभी पानी जमा करने के लिए जब खेतों में पानी की कमी होती है तो पानी जमा करके वो हमारी ज़रूरत है। चलो, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत आपको बताएं आप। ग्रीन हाउस हम सर्दियों में भी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सर्दियों में इसकी ज़रूरत है। बाल्किनो क्या है आपके पास? नहीं, ये क्या है? सर जैसे कि पहाड़ों में सवाल क्यों निकल जाते जैसे कि आँख, इसमें मैंने भी देखा था सर, इसमें आँख निकल जाते थे। हम लोग आँख निकाले थे, इसमें सोडा और थोड़ा सा सेका और इसमें से कोई एक करके कलर मिक्स करने से इसमें आँख की सूरत में निकलती। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स यहाँ के बच्चों ने बनाए हैं। अच्छा, आपका रहता है? चलें, आप बताएं, आप मैंने ये ग्रीन हाउस बनाया है और ये ग्रीन हाउस के मौसम ज़राअत के जो माहिरीन हैं वो एक घर बनाते हैं शीशे से या प्लास्टिक से। ये घर इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पे जो है एक तरह का माहौल पैदा करते हैं। अंदर जो है यहाँ जब सूरज की रोशनी अंदर जाती है तो वो प्लास्टिक या शीशा जो है बाहर जाने नहीं देता और वहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर जो है अंदर का माहौल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम सर्दियों में भी फल उगा सकते हैं। This is solar eclipse and lunar eclipse. This is a solar eclipse. The moon around in our Earth. सही, And the moon stops the light of sun to the Earth. And this is a solar eclipse, and the Earth stops the light of moon सही, to the moon, and the sun light of silver color. लूनर इक्लिप्स, बड़ा ज़बरदस्त। बेटा आपको क्या है? वाटर साइकिल है, बताएं कैसे प्रोसेस होता है? इस अमल में समंदरी या जहाँ पानी मौजूद होते हैं वहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इवापोरेट उड़ने लगती है। आसमान में जब आती है तो ये बादल बन जाते हैं और ये जब ठंडी बादल जब ठंडी जगह से गुजरती है तो पानी या बारिश बरसती है। सही, मेरा नाम अस्मा हसन में क्लासेस में पढ़ती हूँ। आज मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रोस्कोप। मैंने माइक्रोस्कोप बनाया। मेरे ये असली दिमाग हम इसमें देखेंगे इसमें चीज़ों को कैसे देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, फिर जब इसमें से इधर रोशनी आएगी तो इधर से रोशनी ऑब्जेक्ट पर के हमारे आँखों में तो चीज़ बड़ी होकर नजर आती है।